मुझे आपकी बेटी आरती से प्यार है। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी आरती से शादी करनी है तो उससे पहले तुम्हें पूजा और संध्या से शादी करनी होगी। ये पूजा और संध्या कौन है और मैं इनसे शादी क्यों करूँ भला? पूजा मेरी बड़ी बेटी है और संध्या मेरी छोटी बेटी है। अगर तुम्हें आरती से शादी करनी है तो तुम्हें उससे पहले दोनों बेटियों से शादी करनी होगी। आप कैसी माँ हो? आप अपनी तीनों लड़कियों की शादी एक ही लड़के से कैसे करा सकती हैं? अगर तुम्हें इतनी दिक्कतें हैं तो तुम आरती को भूल जाओ, क्योंकि जब तक मेरी दोनों बेटियों की शादी नहीं होती तब तक मैं आरती की शादी नहीं कर सकती। नहीं, मैं आरती को नहीं भूल सकता। मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर तुम आरती को नहीं भूल सकते तो तुम्हें तीनों से शादी करनी होगी, वरना आरती को भूल जाओ। ठीक है, मैं आपकी तीनों बेटियों से एक साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। आरती बहुत सुंदर थी और शर्मिला की दोनों बेटियां ज्यादा खूबसूरत नहीं थीं, इसलिए उनसे कोई भी शादी नहीं कर रहा था और शर्मिला के पास दान दहेज देने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी तीनों लड़कियों की शादी एक ही घर में करवा देती है। ये ले पूजा बेटी, इस अलमारी में तो अपने कपड़े रखना। माँ, आप दीदी को अलमारी दे रही हैं और मुझे कुछ भी नहीं। मैंने कब कहा कि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी? तुझे तो मैं बिस्तर दे रही हूँ, सबसे ज्यादा काम की चीज। माँ, आप सबको एक एक सामान क्यों दे रही है? आपकी तो तीनों बेटियों की शादी है, आप सबको एक बराबर सामान दीजिए। क्या हुआ, अगर मेरी तीनों बेटियों की शादी है तो जमाई तो एक ही है ना, और घर भी एक है, इसलिए मैं सामान भी एक ही दूंगी। क्यों जमाई जी, कोई आपत्ति है क्या आपको? नहीं नहीं, मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है? आपको जैसा ठीक लगे वह कीजिए। आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, आपकी जो मर्जी वो दीजिए। मैं भला क्यों बीच में दखल अंदाजी करूं? कुछ दिनों में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राजेश तीनों से एक समान प्यार करने लगता है। राजेश तीनों के साथ थोड़ा थोड़ा समय व्यतीत करता है और अब इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। ओहो, आज कितनी ठंड है। हाँ पूजा, अब ठंड का मौसम आ रहा है तो ठंड तो लगेगी ना। अब तो जल्दी ही अंधेरा छा जाएगा, रात को तो और भी ठंड लगेगी। रजाई निकाल लेते हैं। अब तुम दोनों बातें ही करते रहोगे या रजाई निकालने में मेरी मदद भी करोगे? हाँ, अब हमारी मदद के बिना तुम कहाँ कुछ कर पाओगी, हम ही मदद कर देते हैं तुम्हारी। तीनों बहन होने के बावजूद एक ही घर में एक ही पति के साथ रहना संभव नहीं था। तीनों आपस में अक्सर झगड़ा किया करती थीं, एक दूसरे को ताना मारा करती थीं। यहाँ तो एक ही रजाई है। अरे नजर घुमाओगी तब ना कुछ दिखेगा, देखो वहीं कहीं होगी। यहाँ और कोई रजाई नहीं है, बस एक यही रजाई है। एक ही रजाई है, कौन इस्तेमाल करेगा? हाँ, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, ये रजाई मैं ही लूंगी। ऐसे कैसे तुम ले लोगी? ठंड मुझे भी लगती है, ये रजाई तो मैं ही लूंगी। रजाई मैंने निकाली है तो इसे मैं ही ओढ़ूंगी, तुम लोग अपना अपना देख लो। तीनों रजाई के लिए झगड़ रही होती हैं, तब तक राजेश आता है। अरे भाई, तुम दोनों ऐसे लड़ाई मत करो। एक रजाई के लिए तुम तीनों मिलकर इसे ओढ़ लेना और मुझे रात को पहरेदारी करनी ही है। मैं आग जलाकर रह लूंगा। रात को आप पहरेदारी क्यों कीजिएगा? ठंड का समय है, रात में जंगली जानवर घूमते रहते हैं, इसका ध्यान रखने के लिए मुझे आग जलाकर रहना पड़ेगा। तुम तीनों सो जाना, मैं बाहर रहूंगा। थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है और राजेश बाहर चला जाता है और उसकी तीनों बीवियां एक ही रजाई को ओढ़कर सो जाती हैं। रात के 2 बजे। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, रजाई कहाँ गई? अच्छा, तो सारी रजाई इसने ले रखी है, अभी चखाती हूँ इसे मजा। ये क्या किया तुमने? आधी रात को उठकर तमाशा कर रही हो? हाँ, मैं करूँ तो तमाशा? सारी रजाई खुद लेकर सो रही हैं। मुझे भी ठंड लगती है, रजाई छोड़ो। मुझे भी ठंड लगती है, रजाई छोड़। तमीज से बात कर मुझसे, मैं तुझसे बड़ी हूँ। ये मायका नहीं है, ससुराल है, यहाँ तीनों एक बराबर ही हैं। बहाने मत बना, मुझे ठंड लग रही है, रजाई छोड़ दे, वरना। क्या वरना? धमकी दे रही है मुझे?
जा, नहीं छोड़ती। क्या कर लेगी? संध्या रजाई को तेज से खींच लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिस्तर से नीचे धकेलने की? मैंने तो पहले ही कहा था कि रजाई छोड़ दे, तू ही नहीं छोड़ रही थी। ले अब भुगत। शांति से रजाई छोड़ देना, मैं तुझे ओढ़ने ही नहीं दूंगी। क्यों, इस घर पर क्या तेरा राज चल रहा है? घर का पता नहीं, लेकिन इस रजाई पर मेरा ही राज है। माँ ने ये रजाई मुझे ही दी है, ना कि तुझे। रजाई तेरी है तो क्या हुआ, बिस्तर तो मेरा है ना। माँ ने ये बिस्तर मुझे दिया है। अगर ऐसी ही बात है तो उतर जा मेरे बिस्तर से। आरती थोड़ा सोचती है और फिर कहती है, रजाई मेरी, बिस्तर तेरा, और देखो मजे कौन ले रहा है। हाँ हाँ देख रही हूँ, पूजा बड़े आराम से सो रही है। हम दोनों की नींद यहाँ खराब करके बीच में आराम से सोई है। इसकी नींद तो मैं खराब करती हूँ। संध्या और आरती को पूजा की नींद बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो दोनों मिलकर पूजा को बिस्तर से नीचे ढकेल देते हैं। मुझे किसने धक्का दिया? इस संध्या ने दिया है तुझे धक्का। कह रही है बिस्तर मेरा है, तो मैं यहाँ किसी को नहीं सोने दूंगी। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस रजाई मांग रही थी ओढ़ने के लिए। आरती, तू तो एक नंबर की झूठी लड़की है। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे झूठी बोलती है? अब तो मैं ये रजाई तुझे 1 सेकंड के लिए भी ओढ़ने नहीं दूंगी। ठंड से कांपती रहे। तुम लोग आपस में झगड़ना बंद करो। पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया है? रजाई छोड़ दे पूजा। मैंने तुझे रजाई दी है तो क्या सिर्फ तू ही ओढ़ेगी? ऐसे कैसे ओढ़ लेगी? मैं इसे ओढ़ने ही नहीं दूंगी। अगर मैं पूजा की तरह बिस्तर के बीच में सो जाऊं, तब तो मुझे रजाई के लिए झगड़ना ही नहीं पड़ेगा। एक काम करती हूँ, शांति से जाकर बिस्तर के बीच में सो जाती हूँ। बाकी ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। अच्छा, तो आरती के मन में ये सब चल रहा है। अब तो मैं ही बीच में सोऊंगी। तुम दोनों बीच में कहाँ घुस रही हो? बीच में मैं सोऊंगी। नहीं, बीच में तो मैं ही सोऊंगी। मैं तो शुरू से ही बीच में सो रही हूँ। मैं ही बीच में सोऊंगी। अब तीनों लुगाई एक रजाई के साथ एक बिस्तर के लिए भी झगड़ने लगती हैं कि आखिर बीच में कौन सोएगा बिस्तर पर। ज्यादा अफरा तफरी मचने के कारण बिस्तर टूट जाता है और रजाई भी 3 टुकड़ों में बंट जाती है। अरे ये क्या हो गया? रजाई कैसे फट गई? अब ठंड में क्या ओढ़ेंगे? रजाई फटी तो फटी, बिस्तर भी टूट गया। अब इतनी ठंड में जमीन पर कैसे सोएंगे? ये तो अनर्थ हो गया, अनर्थ। हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं कि हम दूसरी रजाई और बिस्तर खरीद सकें। बिस्तर का तो ठीक भी है, अगर रजाई मिल जाती तो किसी तरह ठंड में गुजारा कर लेते, लेकिन हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि हम एक रजाई और खरीद सकें। वो काम क्या है? तुम तीनों मिलकर रजाई, साड़ी तो साड़ी, यहाँ तक कि बिस्तर भी तोड़ देती हो। तब से मैं तुम तीनों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस तरीके से मत झगड़ो। एक रजाई में अगर तुम तीनों का नहीं हो रहा था तो बारी बारी से सो जाती। रजाई के साथ बिस्तर भी तोड़ डाला। अब ठंड में ऐसे ही रहो। अगर मिलजुल कर उड़ा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इस रजाई को अकेले ओढ़ने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। दीदी, इसमें मेरी भी गलती है। मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं बीच में सोने की जिद ना करती तो आज ये बिस्तर ना टूटा होता। इस बिस्तर के टूटने की वजह मैं हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं, तू माफी मत मांग। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हम जब से इस घर में आए हैं तब से तो मैं ही बीच में सोती हूँ। इसमें गलती तो मेरी है। नहीं दीदी, मेरी गलती है। मुझे आपको नीचे नहीं ढकेलना चाहिए था। तीनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।